नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चन। आपको पता होगा सीबीएसई के अंदर चाहे आप कंप्यूटर साइंस का पेपर दें क्लास 12th में या आईपी का पेपर दें, दोनों पेपर में 10 नंबर की जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है। तो 10 नंबर का जो कंप्यूटर नेटवर्क आएगा उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो, ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, ये बहुत ही सिंपल यूनिट है, आपको पास होने के लिए रखी गई है। इसमें 5 नंबर का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है और 3 नंबर के जो है आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर मैं आईपी की बात करता हूं, और 2 नंबर का मिलेगा एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सेम पैटर्न जो है इसमें रहता है आपका जो कंप्यूटर साइंस है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हमारे पास पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर आपका सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में 10 नंबर का आएगा। आपका 10 नंबर का है कंप्यूटर नेटवर्किंग। 10 नंबर में 5 नंबर का एक केस स्टडी आएगी। उस केस स्टडी में क्या होगा, 5 पार्ट होंगे। केस स्टडी में भी ए से लेके ई तक के 5 पार्ट होंगे। ठीक है, और ये जो 5 पार्ट आते हैं ये हर बार एक ही जैसा क्वेश्चन आता है, सेम ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी डिजिट लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब जो केस रहता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन और उनके आंसर सेम ही रहते हैं। तो आप पेपर में जाएंगे, आपका भी प्री बोर्ड का पेपर होगा, बाद में सीबीएसई का बोर्ड का पेपर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस, सेम आंसर आपको लगाने हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यू आएंगे 3 इसमें, और 2 जो है हमारे पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले आज की इस क्लास में मैं देखो अगर बात करता हूं यहाँ पर आपके कि इसमें कराने की, तो 2 वीडियो में पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्लीट करा दूंगा। एक वीडियो में आपको केस स्टडी के क्वेश्चन करा देंगे सारे, और दूसरी वीडियो जो होगी उसके अंदर आपको हम करा देंगे जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 12th सीएस और आईपी दोनों में रहेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 35 वो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे। केस समझो और सभी क्वेश्चन के आंसर उसी तरह से होंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर लड्डू वाले। हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप देखोगे इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को देख लिया तो 5 नंबर आपके पक्के, गारंटी से कह रहा हूं। 5 में से 4.5 भी नहीं होंगे, 5 के 5 ही आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा है कि एसपी शर्मा क्लासेस इज ए नॉलेज कम्युनिटी एम टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ स्किल एंड नॉलेज इन द सोसाइटी। एसपी शर्मा क्लासेस प्लान कर रही है, एक नॉलेज कम्युनिटी है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर भी नॉलेज अपलिफ्ट हो, इंक्रीज हो, स्किल्स इंक्रीज हो लोगों के। ठीक है, इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट ट्रेनिंग सेंटर इन मल्टीपल टाउन। इसके लिए जो है हम मल्टीपल टाउन्स में, अलग अलग सिटीज में क्या करना चाहते हैं, अपने सेंटर ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ टाउन में भी, मल्टीपल टाउन्स में भी और मल्टीपल विलेज में भी, पैन इंडिया बेस में, मतलब पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, हमारा हेड ऑफिस जो रहेगा वो नियरेस्ट सिटी रहेगी, मतलब कि पैन इंडिया के बेसिस में भी ये कर रहे जो हेड ऑफिस के नियरेस्ट हो पहले वहां पे करेंगे। दे हैव क्रिएटेड ए मॉडल दिस नेटवर्क विद इन ए सिटी, ए टाउन एंड 3 विलेजेस गिवन। तो अभी जो स्टार्टिंग करी गई है, तो स्टार्टिंग में एक मॉडल बनाया गया है कि हमारे पास एक सिटी है जिसका नाम है एक्स सिटी। क्या नाम है? एक्स सिटी। एक्स सिटी में हमारे पास एक हेड ऑफिस है। ठीक है, यहां से हम कंट्रोलिंग पावर रखेंगे। एक्स सिटी में ये हेड ऑफिस है, और ये हमारे पास एक वाई हब है जिसके अंदर एक टाउन है, और उस टाउन के पास 3 गांवों में हमने सेंटर बनाया है। ठीक है,
तो इसमें कहा एज ए नेटवर्क कंसल्टेंट, अब आपको कंपनी के अंदर जो है नेटवर्क कंसल्टेंट की जॉब मिल गई है। यू हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन टू देयर इश्यूज या प्रॉब्लम। ए टू ई में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने में, क्वेश्चंस पेपर में मिलेगा आपको पूरा पेज भरा हुआ, ठीक है, 2 पेज भरे हुए भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको 5 लाइन में ही आंसर देना है। बस 5 ऑप्शन है, 5 ही लाइन में खत्म, और वो भी एक एक 2 वर्ड के। बस बड़ा ही सिंपल, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर नहीं बड़ा है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें होंगी। एक तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा आपको, फिर 2 टेबल मिलेगी, उनको हमें समझना, बस उनके बेस पे आंसर दिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक एक्ससिटी है जिसके अंदर क्या है, हेड ऑफिस बना है। एक वाई हब है जिसमें 3 विलेज हैं और एक टाउन है। इस टाउन के पास ही ये गांव है तीनों, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल एट वेरियस लोकेशन इज एज फॉलोज। तो हम यहाँ अलग अलग लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर लगा दिए। जैसे जो वाई टाउन है इसमें हमने 100 कंप्यूटर लगाए। कितने कंप्यूटर लगाए, 100। विलेज 1 में 10 कंप्यूटर लगाए, विलेज 2 में 15 कंप्यूटर, विलेज 3 में 15 कंप्यूटर है, और हेड ऑफिस में हमने 5 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है, इससे ही एक क्वेश्चन का आंसर इससे निकलेगा, एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास उससे निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट इस टेबल से पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला या दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि हमें सर्वर कहां लगाना है। सर्वर से ही सारे कंप्यूटर में कनेक्टिविटी होगी, सब कंप्यूटर में जाएगा डेटा, वहीं से आना। तो सर्वर हमेशा वहां लगाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं। सर्वर कहां लगाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं। सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां पर है, वाई टाउन में। वाई टाउन में कितने कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है। तो हमारा सर्वर कहां लगेगा, वाई टाउन में लगेगा। बस यही क्वेश्चन आना है 1 नंबर तो आपका पक्का। टेबल देखो, उसमें टेबल में जहां भी लिखे होंगे सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां लगते, सबसे वो सर्वर कहां बनाया जाता है, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहीं पे सर्वर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा कि सर्वर हमें किस लोकेशन पे लगाना है, तो किस लोकेशन पे लगाना है, वाई टाउन पे लगाना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारे पास ये विलेजेस हैं और टाउन है, इन सबको कनेक्ट करो एक दूसरे से। कैसे वायर कनेक्शन करेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इनके लिए एक टोपोलॉजी बनाई जाती है जिसका नाम स्टार टोपोलॉजी। आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो स्टार टोपोलॉजी से या बस टोपोलॉजी से, दोनों से ही आपके पास आंसर सही आएंगे। तो ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं, आप स्टार टोपोलॉजी हर क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में स्टार टोपोलॉजी लगा देना। अगर वो पूछेगा कि कम से कम वायर लगे आपके, तो बस पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो स्टार टोपोलॉजी ही लगानी है, ठीक है। सर्वर के बेस पे अगर हमें करना है तो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जहां पे सर्वर लगा है, सर्वर किस में है, 100 कंप्यूटर वाले में, 100 कंप्यूटर वाई टाउन में, यहाँ पे सर्वर। तो इससे सबको कनेक्ट कर दो, इससे इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको भी कनेक्ट कर दो, ठीक है। तीनों कनेक्ट हो गए, सारे के सारे ऐसे कनेक्शन, ये लेआउट हो गया। और इस टोपोलॉजी का नाम भी लिख दो कि ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जहां पे सर्वर होता है वहां से बाकी सारी चीजें कनेक्ट कर दी जाती हैं। एक सेंट्रल बना लिया जाता है, सेंट्रल नोड, और सेंट्रल नोड से बाकी सबको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो 2 नंबर हो गए आपके। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हमारे पास सर्वर कहां लगाना, दूसरा आपसे टोपोलॉजी पूछी जाएगी और उसका लेआउट। तो टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बनानी, लेआउट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको स्विच कहां लगाने होंगे। स्विच एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे आपके घर में राउटर लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर एक जगह पे एक से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं तो वहां पे स्विच लगाना पड़ता है। और क्यों लगाना ये भी पूछना। तो यहाँ पे आप देखो हर जगह, ठीक है, हर लोकेशन पे एक से ज्यादा कंप्यूटर है, तो एक से ज्यादा कंप्यूटर जहां भी होंगे वहां क्या लगेगा, स्विच। अगर आपसे पूछा जाए स्विच कहां लगे, हर क्वेश्चन का आंसर है स्विच हर लोकेशन पे लगेगा। हर क्वेश्चन में यही देना, कहां देना,
देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वर कहाँ लगेगा, सबसे ज्यादा कंप्यूटर देख के बता दोगे। कौन सी टोपोलॉजी लगेगी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए स्टार टोपोलॉजी से बना दोगे। स्विच कहाँ लगेगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर जगह लगेगा। जो भी हमारे पास ब्लॉक दिए हुए हैं, जो भी लोकेशन दी हुई, सब लोकेशन पे स्विच लगेगा। ठीक है, रिपीटर कहाँ लगेगा, एक ये क्वेश्चन बन जाता है, रिपीटर कहां लगेगा। तो रिपीटर वहां पे लगता है जहां पर हमारे पास डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा हो। 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे ही रिपीटर लगाएंगे, नहीं तो रिपीटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास एक है वीडियो कॉल करने के लिए कौन सा हमारे पास प्रोटोकॉल यूज होगा। तो उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल यूज होता है VoIP। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंस करी जाती है, वीडियो कॉल करी जाती है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेनी है वो करी जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से होते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। ठीक है, तो मैंने हर पूरे जो 20 क्वेश्चन कराएंगे उसके टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए कैसे होंगे। अब इसमें आगे डिस्टेंस भी दी होगी, रिपीटर पता चलेंगे इससे, या बस टोपोलॉजी बनानी होगी तो इससे पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा विलेज 1 से विलेज वाई टाउन के बीच की 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसको करने के लिए आप पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, यहाँ पे लिख दिया V1। ठीक है भाई, विलेज 1 है जैसे ये, फिर विलेज 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे V3 लिख लिया, ये विलेज 3 है हमारे पास, V3। फिर विलेज 2 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास वाई टाउन, YT कर दिया इसको। अब हमने अभी देखा था इससे, क्योंकि ये सर्वर बना था, इससे ऐसे सबको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के बाद अब आप इनमें डिस्टेंस देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं विलेज 1 से वाई टाउन की डिस्टेंस, V1 से वाई टाउन की 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर की, किलोमीटर में दी हुई है। विलेज 2 से वाई टाउन की डिस्टेंस, थोड़ा सा हम इसको भाई ऐसे कर लेते हैं, आपको मैं साइड हो जाऊंगा, सही से देखेगा। तो विलेज 2 से वाई टाउन की डिस्टेंस कितनी है, विलेज 2 से है 1.2 किलोमीटर की, यहाँ पे 1.2 किलोमीटर की। विलेज 3 से है 3 किलोमीटर की। ये डिस्टेंस हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो लेआउट जब बनाओगे तो उसमें डिस्टेंस भी लिख देनी है हमें, बाकी की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के देख के कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि इन विलेज देयर आर कम्युनिटी सेंटर, हर विलेज में कुछ कम्युनिटी सेंटर है, इन विच 1 रूम हैज बीन गिवन एज ट्रेनिंग सेंटर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल कंप्यूटर। वहां पे हर जो गांव है, हर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं जिसके एक रूम में कंप्यूटर इंस्टॉल है, जितने कंप्यूटर बताए थे। The organization has got financial support from the government and top IT companies। तो आपको पहला क्वेश्चन आंसर बताना है, हम सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इन द वाई हब। ठीक है, सर्वर कहां पे लगाएंगे टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर क्यों है वो भी बताना है। तो बताओ कहां पे लगेगा सर्वर, जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर 100 कंप्यूटर किस में थे, वाई टाउन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वर मस्ट बी इंस्टॉल एट वाई टाउन लोकेशन बिकॉज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन वाई टाउन इज मैक्सिमम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका वाई टाउन, और साथ में ये भी लिखना है बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर इन वाई टाउन इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम है इसलिए हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन आ रहे। दूसरा है सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम, किस वायर मीडियम से हम इनको कनेक्ट करें एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। तो देखो बेस्ट वायर मीडियम आज के टाइम में क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स है।
ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स से आप कनेक्ट, भाई वायर के 3 तरीके से वायर होते हैं जो नेटवर्क लगाने के लिए काम करे जाते हैं। एक वायर होता है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स, सबसे बेस्ट है। एक कोएक्सियल केबल होता है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ठीक है। तो ये वायर होते हैं जो हमारे पास कनेक्टिविटी करने के लिए होता है। ईथरनेट तो डायरेक्ट स्विच से या मॉडेम से आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए होता है। वैसे अलग अलग लोकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वायर्ड मीडियम का आंसर यहाँ पे हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, आप लिख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और लेआउट ड्रॉ करना है आपको, लेआउट ड्रॉ ये हो गया, ये आपका लेआउट बन गया है, ठीक है, इस तरह का। तीसरा क्वेश्चन है, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद इन ईच लोकेशन। तो हर लोकेशन के अंदर कौन सी डिवाइस यूज करी जाएगी कनेक्ट करने के लिए, हर लोकेशन को कनेक्ट करने, ठीक है। हर लोकेशन पे जितने भी कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट करने के लिए अभी बताया था आपको स्विच हर लोकेशन पे करी जाती है। यानी वाई टाउन में भी स्विच लगाएंगे, विलेज 1 में भी, विलेज 3 में भी, विलेज 2 में भी, सब जगह स्विच लगाया जाएगा, ठीक है भाई। और आपको बताया था रिपीटर कहाँ लगाया जाता है, रिपीटर जहां 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे अगर इनके बीच में लगाना है, यहाँ पे बीच में रिपीटर लगते हैं, इधर यहाँ बीच में, और अंदर जो है स्विच लगेंगे, अंदर क्या लगेंगे, स्विच लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो विच सर्वर या प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट द लाइव इंटरेक्शन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल एट वाई हब लोकेशन। तो अगर हमें लाइव इंटरेक्शन कराना तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, बताइए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, VoIP ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है, VoIP की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अभी आपको बताया था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारे पास यूज होगा। जहां भी लाइव इंटरेक्शन की बात आ जाएगी वहीं पे आपको क्या लगा देना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क, ठीक है, समझ आ गया तुम्हें कौन सा प्रोटोकॉल था, VoIP। अच्छा, सजेस्ट द, हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। आपके सिलेबस में 5 तरह के नेटवर्क है। एक होता है पैन, पैन मतलब होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जब ब्लूटूथ की बात आएगी तो पैन लगाएंगे, ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करना है डिवाइस को, ठीक है। नहीं तो लैन होता है छोटे एरिया में, मतलब एक बिल्डिंग में थोड़े 100-200 मीटर के अंदर आपको कनेक्ट करना, तो लैन का यूज करते हैं। मैन मतलब एक सिटी के अंदर या आसपास, मतलब आपके जैसे दिल्ली के सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने, उनको कनेक्ट करने के। वैन होता है पूरे वर्ल्ड में या एक सिटी से बहुत दूसरी सिटी में कनेक्ट करना, तो वैन का यूज करेंगे। आसपास की सिटी में भी मैन चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको बताओ कौन सा नेटवर्क इसमें लगेगा। यहाँ पर अगर हमें V1 से विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 और ये वाई टाउन, इनको सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने, तो लैन लगानी पड़ेगी, मैन लगानी पड़ेगी या वैन लगानी पड़ेगी। डिस्टेंस देख लो, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक की है। तो लैन तो एक बिल्डिंग में या एक सोसाइटी में ही काम करता है, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। तो ये तो 3 किलोमीटर तक दूसरे गांव तक भी जा रहा है, तो लैन से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, दूर है थोड़ा। मैन से काम चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूरी दिल्ली को कनेक्ट करना, तो मैन। वैन तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करना, या दिल्ली से आप मुंबई को कनेक्ट कर रहे, दिल्ली से आप कनेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद को, दिल्ली से बेंगलोर को कनेक्ट कर रहे, तब वैन का यूज करेंगे। या दिल्ली से लंदन कनेक्ट कर रहे, तो आप आसपास की सिटी को ही कर रहे, तो वहां पे क्या होगा, मैन का यूज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन। बड़ा ही आसान होंगे, बस यही लगाने, और आपको जस्टिफाई भी करना क्यों करेंगे, मैंने बताया आपको क्यों करेंगे मैन का यूज, ठीक है।
तो एक बार देखो, बड़ी जल्दी से हम इन पांचों क्वेश्चन को करते हैं। क्या हो गया? सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर। सर्वर कहां लगेगा? वाई टाउन में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। दूसरा, सजेस्ट द बेस्ट वायर मीडियम। सबसे बेस्ट वायर वाला सबसे बेस्ट होता है कौन सा? वायर में सबसे बेस्ट आपको मिलेगा फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर। अगर पहाड़ों में कोई लोकेशन बनाई गई है तो वहां पे कनेक्ट करते हैं रेडियो वेव से, वहां पे वायर काम नहीं करते, पेड़ से टूट जाएंगे वायर, ठीक है, गड्ढा खोदने में भी दिक्कत होगी। तो वहां पर जो है हमारे पास पहाड़ों में हिली एरिया में क्या लगाते हैं? रेडियो वेव लगाते हैं, माइक्रोवेव नहीं लगाते। माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट चलती है, पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं, तो रेडियो वेव ग्राउंड साइट पे काम करते हैं, ठीक है। केबल लेआउट बता दिया, जो सर्वर वाला, सर्वर से सारे को कनेक्ट कर दो। हार्डवेयर जो हर जगह हर लोकेशन पे लगते हैं वो स्विच होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल आपको लाइव इंटरेक्शन करने के लिए VoIP, अभी हमारी लाइव इंटरेक्शन चल रही तो VoIP चलेगा। सजेस्ट काइंड ऑफ नेटवर्क, अगर रिकॉर्डेड देख रहे तो बात अलग है। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क बता दिया आपको, लैन मैन पैन और वैन होते हैं, तो कहां कहां कैसे होते हैं, इसमें हो जाएगा हमारे पास मैन। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। आपको अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे, अगर ये आपको समझ में आ गया। बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने कहा इंडियन स्कूल इन मुंबई। एक मुंबई है, मुंबई में एक स्कूल है जिसका नाम है इंडियन स्कूल, ठीक है। अब इंडियन स्कूल इन मुंबई इज स्टार्टिंग अप द नेटवर्क, नेटवर्क बना रहे हैं वो बिटवीन डिफरेंट विंग्स, उनकी अलग अलग विंग्स है, उनके बीच में देयर आर 4 बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग है उनमें? 4 बिल्डिंग है। उनके नाम है सीनियर, जहां पे सीनियर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, फिर है जूनियर, फिर है एडमिन, फिर है हॉस्टल। एक सीनियर क्लास के लिए, एक जूनियर क्लास के लिए, एक एडमिन के लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए एक हॉस्टल बना हुआ है, ठीक है। तो एज फॉलो, अब क्या बताया है इसने? एज फॉलो में सीनियर, जूनियर, एडमिन और हॉस्टल ये दे दिए हैं हमारे पास। तो डिस्टेंस बताई जा रही है उनके बीच में, क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस बता दी, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको लेआउट तो बनाना ही होगा। लेआउट देख लो, सर्वर कहां लगेगा? जल्दी बताओ, चारों में से सर्वर कहां लगेगा? सीनियर में, जूनियर में, एडमिन में या हॉस्टल में? ये देखो, सीनियर में क्यों लगेगा? उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, ठीक है। तो सीनियर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर? नहीं, एडमिन में लगेगा बेटा, 160 कंप्यूटर है। किस में लगेगा? एडमिन में। सबसे ज्यादा कंप्यूटर यहाँ 160 है एडमिन के अंदर। सीनियर में 130 है, जूनियर में 80 है, एडमिन में 160, हॉस्टल में 50 है। तो जो हमारे पास सर्वर लगेगा वो कहाँ लगेगा? एडमिन के अंदर। तो सबसे पहले ये बना लो, यहाँ पे एक एडमिन बना लो, और एडमिन से फिर हमें क्या करना? बाकी सबको, सीनियर को भी, सीनियर, जूनियर और हॉस्टल, ठीक है, इन सबको कनेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे फिगर बनी हुई नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर फिगर बनी हुई दी होगी, जिनकी प्लेसमेंट जिस ऑर्डर में रहेगी उसी में लगानी है। यहाँ पे ऐसे ही लिख के दे दी तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, नहीं तो आपको बिल्कुल जैसे लोकेशन दी हुई है उसी तरह से रहने दो, उनको चेंज मत करो, ठीक है। अब ये सीनियर है, ये जूनियर है और ये हॉस्टल है। तो एडमिन को हॉस्टल से कनेक्ट कर दिया, सीनियर से भी और जूनियर से भी, क्योंकि एडमिन क्या है? सर्वर है वहां पे, तो उसको सबसे कनेक्ट कर देंगे। बन गई स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसमें इसने कहा है आगे कि डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस लिख लेते हैं। एडमिन से सीनियर के बीच में कितनी है? 200 मीटर की डिस्टेंस है। एडमिन से सीनियर, एडमिन से सीनियर के बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस, यहाँ पे है 200 मीटर की, ठीक है। एडमिन से जूनियर के बीच में 150 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे 150 मीटर की होगी। एडमिन से हॉस्टल के बीच में डिस्टेंस होगी 50 मीटर की। बस हमें यही चाहिए थी, बाकी की हमें अभी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेआउट हमारे पास बन गया है ये, ठीक है। पहले लेआउट ही हम बना लेते हैं रफली। अब क्वेश्चन नंबर ए में आ जाते हैं। बताओ, पहले क्वेश्चन में कहा सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग। बना दिया हमने केबल लेआउट।
ये इसको केबल लेआउट कहते हैं। ये केबल लगा दिए, सबके बीच में कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलो बी क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस या बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर। सर्वर कहाँ रखा हमने, कौन से में रखा है बताओ। सर्वर एडमिन के अंदर रखा गया है, तो एडमिन हो जाएगा। क्यों रखा है एडमिन में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर है उसमें। ठीक है, सी वाले पे आ जाते हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। रिपीटर कहाँ लगाएंगे ये बताना है। तो रिपीटर आपको बताया था जहां डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा की होगी वहां पे रिपीटर लगाएंगे। तो एडमिन और सीनियर के बीच में रिपीटर लग जाएगा। रिपीटर हो गया एक तो एडमिन और एंड सीनियर के बीच में। और कहां लगेगा, एडमिन और जूनियर के बीच में। एडमिन और जूनियर के बीच में। क्या रिपीटर लगाने की हॉस्टल और एडमिन के बीच में लगाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि वो 100 मीटर से कम है, तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। हब या स्विच, हब या स्विच कहां लगते हैं, स्विच कहां लगते हैं, हर जगह लगते हैं। ईच बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में, हर लोकेशन पे, यानी ईच इन ईच बिल्डिंग या ईच लोकेशन या विंग्स जो भी दिए हुए हैं, यानी हॉस्टल में भी लगेंगे, एडमिन में भी, सीनियर में भी, जूनियर में भी। हब और स्विच सब जगह लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बताना है, यहाँ पे इसके डी वाले पार्ट में इसको रफ कर देते हैं कि दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज इंक्वायरी ऑफिस। एक इंक्वायरी ऑफिस और है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी दूसरी सिटी में है। ठीक है, वो किसी दूसरी सिटी में है जो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो हिली एरिया में है। कहां पे है, हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाके में है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ट्रांसमिशन मीडियम टू इंटरकनेक्ट द स्कूल टू इंक्वायरी ऑफिस। अब स्कूल को इंक्वायरी ऑफिस से कनेक्ट करना है, यानी उस पहाड़ी एरिया से कनेक्ट करना, तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करोगे या माइक्रोवेव का यूज करोगे या रेडियो वेव का, जल्दी बताइए। रेडियो वेव का, वेरी गुड, रेडियो वेव। रेडियो वेव का क्यों करोगे, बताओ क्यों करोगे रेडियो वेव का, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रेडियो वेव बेटर काम करती है, ग्राउंड प्रोपोगेशन पे काम करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल तो पहाड़ी इलाके में तूफान चलता रहता है, पहाड़ टूटता रहता है, तो गिर जाएंगे बारिश में, तो उससे वायर टूटने का खतरा है। ठीक है, गड्ढा खोद के ले जाने की, वहां इतनी पहाड़ खोदने की वो नहीं है। माइक्रोवेव बिल्कुल सीधी चलती है, पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं तो सीधी लोकेशन पे चलती नहीं, रेडियो वेव ग्राउंड से चलती है, तो रेडियो वेव इसका आंसर हो जाएगा। चलो, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे कि अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लास देनी है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन कराना, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा बताइए। लाइव इंटरेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, VoIP, VoIP हो गया। यही क्वेश्चन है, सारे में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस। ठीक है, 5 नंबर के आपके ये 5 क्वेश्चन इस तरह से करने, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इस पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि SPS सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है। एक पब्लिक स्कूल है जिसका नाम है SPS सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। कहां पर है, मेरठ में है। सेटिंग अप द नेटवर्क बिटवीन इट्स डिफरेंट विंग्स, उसकी 4 विंग्स है, इसमें भी सीनियर, जूनियर, एडमिन और हॉस्टल है, सेम इसी तरह से है। ठीक है, इसमें भी ये दिया। सबसे पहले क्या कर लो, ये देखो भाई सर्वर कहां लगाना, बताइए जल्दी से, सर्वर कहां लगाना, कौन सी विंग में लगाना पड़ेगा, ए में, एस में, जे में या एच में? एस में लगाना पड़ेगा। एस में क्यों लगाना, 150 कंप्यूटर है भाई एस के अंदर, तो एस के अंदर हमें अब यानी सीनियर विंग में लगाना है। क्या लगाना है, सीनियर विंग में सर्वर लगाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक विंग एस, तो विंग एस से बाकी विंग को कनेक्ट कर दो। विंग ए, ठीक है भाई, और विंग जे, और उसके साथ साथ विंग एच।
विंग एच, ये कनेक्ट कर दी, कनेक्ट कर दो, ये होगी कनेक्ट, लेआउट बन गया हमारे पास। ठीक है, अब आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है सजेस्ट द सुटेबल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन सी कहलाती है? इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी हम लगाएंगे सारे विंग्स के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, और लेआउट इसका ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। ठीक है, इनमें डिस्टेंस भी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें रिपीटर की अगर क्वेश्चन का आंसर देना तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो विंग एस से देखना हमें, एस से ए के बीच की डिस्टेंस, ए से एस 100 मीटर की, यहाँ पे 100 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, एस से जे के बीच में 300 मीटर की है, ये 300 मीटर की डिस्टेंस है। एस से एच के बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड में कहा है कि भाई आपको ये बताना है, यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसको रफ कर देते हैं कि नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड इंस्टॉल। कहां पे करा हमने सर्वर? कौन सी विंग में इंस्टॉल करा है? एस एस में। एस आंसर हो गया। क्यों करा? क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर। सजेस्ट वेयर ऑल शुड हैव हब या स्विच। हब या स्विच कौन सी विंग में लगाएंगे? सारी में लगेगा भाई। हब या स्विच तो सब में लगता है, ए में भी, एस में भी, एच में भी, जे में भी, सब जगह लगेंगे। ठीक है, डी क्वेश्चन पे आ जाए। विच कम्युनिकेशन मीडियम वुड यू सजेस्ट टू कनेक्ट दिस स्कूल विद द मेन ब्रांच इन दिल्ली। अब मेरठ से दिल्ली में हमें कनेक्ट करना, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम आप यूज करोगे? ठीक है, मेरठ से दिल्ली में कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं हमारे पास कि आप वायर्ड वाला करोगे या वायरलेस कर लोगे। तो दिल्ली मेरठ की डिस्टेंस है ज्यादा, 70-80 किलोमीटर के करीब है, तो आप क्या यूज करोगे? वायरलेस यूज कर लोगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वायरलेस। इतना लंबा वायर लगाने की जरूरत नहीं, वायरलेस से हम सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। या वहां पे तो रेडियो वेव भी दिल्ली से चल जाती है, लेकिन नॉर्मली हम सैटेलाइट से कर लेंगे। यहाँ पे आंसर वायरलेस लिख देंगे। फिर कहा सजेस्ट द नेम ऑफ 2 वेब ब्राउजर। 2 वेब ब्राउजर के नाम लिखने हैं। बाय विच स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर वेबसाइट ऑफ द स्कूल। स्कूल की वेबसाइट जिससे खोल कर देख सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे 2 वेब ब्राउजर के नाम आप बताइए क्या होते हैं। तो वेब ब्राउजर के नाम आप कोई भी बता दो। एक वेब ब्राउजर क्या होता है? गूगल क्रोम। क्या होता है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर। दूसरा आप लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए? वेब ब्राउजर हो गए। इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हम बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस, मतलब को वहां से वो कनेक्ट करके वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कंपनी है जिसका नाम है हमारे पास TTC, ट्रिन टेक कॉर्पोरेशन इज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप द न्यू ऑफिस इन इंडिया विद इट्स हब एट हैदराबाद। हैदराबाद में वो अपना हेड ऑफिस हब बना रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। तो एज ए नेटवर्क एडवाइजर आपको कुछ यहाँ पे समझना है इनको, और इनको कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास पहले से ही ब्लॉक ऐसे बना के दिए हुए हैं तो इसी तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे HR ब्लॉक है। ठीक है, HR के इधर कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखने हैं पूरा। ठीक है, फिर आपके पास एक फाइनेंस ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें देख लो किसमें कितने कंप्यूटर हैं। पहले कंप्यूटर वाला देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसमें है? कौन से ब्लॉक में? HR में, फाइनेंस में या कॉन्फ्रेंस? फाइनेंस में सबसे ज्यादा है। तो सर्वर कहाँ बनाएंगे? फाइनेंस में। अब बस फाइनेंस सर्वर हो गया तो फाइनेंस से जोड़ दो बस बाकी सबको। किससे जोड़ना? फाइनेंस से। इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, जोड़ दिए। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस भी देख लो भाई। फाइनेंस से HR की डिस्टेंस ये है 40 मीटर। ठीक है, फाइनेंस से HR कितनी दूर है?
40 मीटर की दूरी पे, और फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस है 80 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे मीटर में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ये कर लिया। अब क्वेश्चन को हम करेंगे इसके। चलो, पहला क्वेश्चन है ए वाले में, व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर टीटीसी शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। कहां पे एक सर्वर इंस्टॉल करना है? फाइनेंस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ करना केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग। केबल लेआउट ये बन गया हमारे पास, कौन सी टोपोलॉजी से बना है? स्टार टोपोलॉजी। ये भी लिख दिया करो साथ में कि भाई स्टार टोपोलॉजी से बनाया हमने। ठीक है, तीसरा है व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बेस्ट पॉसिबल वो बतानी कि हैदराबाद में उनका हब था, वहां से बैंगलोर के, अच्छा एक उनका सेटअप ऑफिस बैंगलोर में भी है, तो बैंगलोर के ऑफिस से लंदन के ऑफिस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट करोगे, इंफ्रारेड से, ईथरनेट केबल से। ईथरनेट केबल तो आपके राउटर से, आपके स्विच से, आपके सिस्टम में लगेगी बस, तो ये तो वहीं पे लैन में काम करती है, इंफ्रारेड भी लोकल में काम करती है। तो सैटेलाइट भाई, लंदन तक जाना आपको सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डी वाला, Which of the following device will be suggested by you to connect each computer in each of the building? हर कंप्यूटर को, हर बिल्डिंग में हर कंप्यूटर को कनेक्ट करना, तो स्विच, मॉडेम या गेटवे, क्या लगेगा? स्विच लगेगा। आंसर हो गया बिल्कुल सिंपल। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच एंड रिपीटर। स्विच और रिपीटर कहाँ लगेंगे? स्विच तो हर बिल्डिंग में लगेगा, स्विच हर बिल्डिंग में, एचआर में भी, कॉन्फ्रेंस में भी और फाइनेंस में भी। रिपीटर कहाँ लगेगा? रिपीटर कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि 100 मीटर से कम की डिस्टेंस है, तो रिपीटर की प्लेसमेंट कहीं नहीं। नो नीड टू रिपीटर बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द लेआउट इज लेस देन 100 मीटर। ये आंसर लिख देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आपको करने बड़े सिंपल, आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ। पहले ये इसी तरह के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक कंबाइन वीडियो बना देंगे, जैसे आपको बताया कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन बना देंगे। अभी पहले मैं पूरी वीडियो में नहीं बना रहा, तो क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। तो ये एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर जैसे जैसे आपके आंसर रेस्पॉन्स आएंगे मुझे पता चलेगा आपको कितना और किस तरीके से पढ़ाना, फिर मैं आपको करूंगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन का ये हमारे पास लेआउट है, ये आपको करना है। ठीक है, पॉज कर लेना इसको, यहाँ पे पॉज करके इसके बाद ये नंबर ऑफ कंप्यूटर दिए गए हैं, इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चंस है। ठीक है भाई, पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, सोल्व करके उनके आंसर कमेंट में करना। ठीक है, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम अगली वीडियो में आपके इन कमेंट्स के बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।